दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय द्वापरी। 1982 में महात्मा गांधी पर बनी फिल्म के पहले महात्मा गांधी जी को कोई नहीं जानता था। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक इंटरव्यू के दौरान पत्रकारों के साथ बंद कमरे में जब यह बात कही और जब यह समाचार समाज में आया तो इससे इतिहासविद, राजनेता और बौद्धिक वर्ग तथा विद्यार्थी वर्गों में लेकर के तमाम प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे हैं। और 30 सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री ने अपने मन के बात के एपिसोड में महात्मा गांधी को लेकर के जो बात कही और उस समय उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया के लोग महात्मा गांधी से बहुत कुछ सीख रहे हैं और महात्मा गांधी उनके लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। लेकिन आप पहले मन की बात की एपिसोड की वीडियो के क्लिप को भी देख लीजिए। महात्मा गांधी के विचार ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो या नेल्सन मंडेला जैसी महान विभूतियां, हर किसी ने गांधी जी के विचारों से शक्ति पाई और अपने लोगों को समानता और सम्मान का हक दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ सके। इस वीडियो के क्लिप को देखने के बाद आपको स्पष्ट हो गया होगा कि महात्मा गांधी के बारे में जो बात है वह कुछ इस प्रकार से है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पहले एपिसोड के दौरान उनके मन में अब के मन में क्या अंतर आया है आपको स्पष्ट आ गया होगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि गांधी जी की मृत्यु के बाद 1950 में लुई फिशर, जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ रहे, ने उनके जीवन पर एक किताब लिखी और यह किताब 1962 में रिचर्ड महोदय को, जो एक फिल्म बनाए, को यह हाथ लग गई और वह गांधी जी पर फिल्म बनाने के लिए तैयार हो गए। और वह 1963 में भारत आए और पंडित नेहरू जी से मिले तो पंडित नेहरू ने कहा कि आप महात्मा गांधी जी के महानता के गुणों के साथ साथ उनके कमजोर तथ्यों को भी रखिए, क्योंकि इसी में एक व्यक्ति के संपूर्णता का प्रतिनिधित्व होता है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि 1968 में फिल्म डिवीजन ने 5 घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। 1980 ईस्वी में वह फिल्म जब बनने लगी तो इंदिरा गांधी उसमें देश की प्रधानमंत्री थी और उस समय देश में फिल्म इंडस्ट्री की मदद से वह फिल्म तैयार हुई। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि गांधी जी की फिल्म में नेहरू और इंदिरा गांधी दोनों जी का रोल है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जब फिल्म 1982 में बनकर तैयार हुई तो न्यूयॉर्क में जो छपा उसमें यह बात स्पष्ट आई कि 20 वर्ष के संघर्ष के बाद गांधी जी एक पर्दे पर आए। हम आपको बताना चाहते हैं कि महात्मा गांधी को लेकर के पूरी दुनिया के लोग जो सीख रहे हैं और सीखते चले आए हुए हैं। हम जूनियर मार्टिन लूथर किंग के बारे में हम बात करना चाहते हैं, जो अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के राजधानी अटलांटा में जन्मे थे, जहां पर एक उनका संग्रहालय बना हुआ है और तमाम प्रकार की चीज़ें उनके जीवन से संबंधित वहां पर संरक्षित हैं। उन्होंने अपने कई भाषण के दौरान महात्मा गांधी को अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हुए उन्होंने बहुत कुछ प्रेरणा का स्रोत गांधी जी को बताया था। और नेल्सन मंडेला महोदय, जो दक्षिण अफ्रीका के थे, उन्होंने 28 साल के बाद जब जेल से निकले तो उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में जो बात कही और उन्होंने महात्मा गांधी को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में जो बात रख कर दिमाग में और समाज के लिए काम किए, इससे उन्होंने बहुत कुछ लोगों को और समाज को बता दिया। और वह खुद कई इस बारे में स्पष्टीकरण दे चुके हैं। ऐसी स्थितियों में यदि महात्मा गांधी के बारे में जब यह बात कहते हैं तो बात अनसुलझी सी महसूस होती है। इसलिए किसी भी इतिहास को जानने से पहले, उसको तोड़ने मरोड़ने से पहले उसको जानना समझना बहुत आवश्यक है। नहीं तो इतिहास को अगर आप मरोड़ेंगे तो आपका या किसी भी व्यक्ति का परिहास होगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसी समय में जब महात्मा गांधी पर मोदी जी ने जब प्रतिक्रिया दिए हुए तो विपक्ष के नेताओं ने उन पर जम पर घेरा और राहुल गांधी ने भी उन्हें एक आईना दिखा लिया। आप राहुल गांधी जी के इस वीडियो के क्लिप को देख लीजिए तो स्पष्ट हो जाएगा। और शाखाओं में जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझ सकते, वो गोडसे को समझते हैं, गोडसे के रास्ते को अपनाते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थे। कांग्रेस, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब लोग गांधी से इंस्पायर हुए। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग गांधी का रास्ता अपनाते हैं, अहिंसा और सत्य के रास्ते पे चलते हैं। लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में है, हिंसा और अहिंसा के बीच में है।
हिंसा के लोग, असत्य के लोग ना अहिंसा को समझ सकते हैं ना सत्य को। और पवन खेड़ा जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने महात्मा गांधी जी के बारे में जो बात कही, इससे लोग और समाज बहुत कुछ। क्यों आज पूरे विपक्ष के जो सबसे उम्दा स्टार कैंपेनर हैं श्री नरेंद्र मोदी, आज उन्होंने फिर एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि अगर गांधी पर फिल्म नहीं बनती तो विश्व उन्हें नहीं जानता। अब ये सूरज को अपने मोबाइल की टॉर्च दिखाने से ज्यादा तो और मैं कुछ नहीं मानता। बहरहाल ये वो गांधी हैं जिनकी एक पंक्ति, जो उनके मुंह से एक पंक्ति निकलती थी, वो पूरे विश्व की अखबारों की सुर्खियां बनती थी। जब वो लंदन जाते थे तो वहां की गलियां और सड़क जाम हो जाती थी। ये वो महात्मा गांधी हैं जिनको नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग अपना प्रेरणा मानते थे और चार्ली चैपलिन और आइंस्टाइन उनको अपना आदर्श मानते थे। तो आप उस महात्मा गांधी के लिए कहते हो कि वो एक फिल्म का मोहताज था अपनी पहचान बनाने के लिए? तो अच्छी बात है कि आप प्रधानमंत्री लेट बने, जल्दी नहीं बन गए। नहीं तो हो सकता है आप बेन किंग्सले के स्टैच्यू पूरी दुनिया में लगाते फिरते। 100 देश के आसपास महात्मा गांधी के स्टैच्यू लगाए हुए हैं और महात्मा गांधी का स्टैच्यू है, बेन किंग्सले का नहीं है। कहीं आप किसी गलतफहमी में रहे हैं मोदी जी। मोदी जी, यहां से आपको एक सीख भी मिलनी चाहिए कि अगर अच्छे कर्म होना तो एक लंगोट और एक लाठी लेकर भी विश्व में पहचान बनाई जा सकती है। महंगे महंगे अपना नाम बनाए हुए सूट पहनकर शोबाजी करना, हवाबाजी करना, इससे नाम नहीं बनता। और अपने भीतर गांधी को जिंदा रखने के लिए, जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि हम सबके मन में गांधी और गोडसे का एक संघर्ष चल रहा होता है। अक्सर गांधी जीतते हैं, कभी कभी गोडसे जीतते हुए दिखते हैं, लेकिन अंततः जीत गांधी की होती है। जिस दिन आपके भीतर गोडसे हार जाएगा ना, उस दिन गांधी को आप भी समझ पाएंगे। बहरहाल अब आप रिटायर होने वाले हैं, आपके पास फिल्में देखने का बहुत समय होगा, जरूर देखिएगा। इतना जरूर बता दूं कि आपका अपना राजनीतिक कार्यकाल, वो गुजरात के मुख्यमंत्री के दौरान का कार्यकाल हो या प्रधानमंत्री का कार्यकाल हो, यह कार्यकाल विश्व याद नहीं रख पाएगा। यह पूरा कार्यकाल आपके कर्मों की वजह से, आपके विचारों की वजह से विश्व के इतिहास के कचरा पात्र में जाएगा। योर लेगेसी will be relegated into the dustbin of history. The legacy of your career. That's the worth of the legacy. बहरहाल अब आपके पास बहुत समय है, पिक्चरें देखिए, एंजॉय कीजिए। जय हिंद। सीख सकता है। और हमारा अपना मत है कि महात्मा गांधी से, चाहे जूनियर मार्टिन लूथर किंग हो, चाहे मंडेला जी हो और चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, तमाम प्रकार की विभूति ने महात्मा गांधी जी को अपना प्रेरणा स्रोत और उनको एक महान व्यक्तित्व के रूप में देखा और समझा और उनसे प्रेरणा लेकर के अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए तत्काल काम करते रहे। इस प्रकार की वीडियो की प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।